इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। यहाँ डेल्टा जी है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप को रिएक्शन नहीं होता है ना। हम लोग जबरदस्ती करवाते हैं, किसकी मदद से, करंट की मदद से हम ऐसे रिएक्शन को करवाते हैं जो अपने आप नहीं हो रहा। अगर कोई आपसे पूछेगा तो कहेगा डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कैसा रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, समझ रहे हैं। तो यहाँ ई सेल निगेटिव होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, उल्टा होता है डेल्टा जी के साथ, है ना। अब देखिए मैं आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि कैथोड हमारा निगेटिव होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है। जो हमारा एनोड इम्प्योर मैंने लिया है, ये एनोड है हमारा। सब लोग म्यूट करो अपने आप को। ये हमारा पॉजिटिव होता है। जो कैथोड रड है प्योर, ये हम कैथोड हमने लिया है। ये कैथोड हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव। तो देखो यहाँ उल्टा होता है। वहां पे याद करो एनोड हमारा क्या होता था, निगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड होता था पॉजिटिव। यहाँ कैथोड होता है निगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। कैथोड हमने इम्प्योर कॉपर का बनाया है, एनोड हमने प्योर कॉपर का बनाया है। अब तुमको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, कॉपर से क्या बनेगा, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन। यानी जो कॉपर का एटम है वो गलता जाएगा, गल के किस में चला जाएगा, कॉपर प्लस टू, और इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ेगा, एटम गल के कॉपर प्लस टू बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रड पे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करते हुए इधर चला जाएगा। कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इसका उल्टा कैसे कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से किधर, एनोड टू कैथोड, करंट कैथोड टू एनोड, ठीक है, ये होता है। चलो ये ऑक्सीडेशन। अब ये टर्मिनल कैसा है हमारा, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते यहाँ पहुंच गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन पहुंच जाएगा, ये कॉपर पहुंचेगा। मतलब ये जो कॉपर प्लस टू बना है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खाएगा और यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, जाके चिपकता चला जाएगा, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, आप लोगों ने म्यूट नहीं किया है भाई, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, कॉपर प्लस टू से क्या बनता है, लगातार कॉपर और प्लस टू इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है। सब लोगों ने अपने आप को म्यूट नहीं किया अभी, सब लोग अपने आप को म्यूट करिए। मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, म्यूट करिए ना, म्यूट रखिए सब लोग। चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमारा हो क्या रहा है, जो एनोड है हम लोगों का, ठीक है, एनोड इम्प्योर कॉपर का बना होता है। वहां पे लगातार क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कॉपर से कॉपर प्लस टू बना, यही कॉपर प्लस टू जाके चिपक गया, इधर चिपक गया कैथोड। तो यहाँ लगातार गलेगा, कॉपर से कॉपर प्लस टू बनेगा और कॉपर प्लस टू जाके यहाँ पे चिपकता चला जाएगा। तो एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और किसका रिडक्शन होता है, सॉल्यूशन का। जो कॉपर से कॉपर प्लस टू बना उसी का रिडक्शन होता है, कैथोड का रिडक्शन नहीं होता, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एनोड का होता है। तो एनोड जो है वो गल के कॉपर प्लस टू बना रहा है, कॉपर प्लस टू जो है वो क्या हो रहा है, जाके वहां चिपक जा रहा है, ठीक है। यही होता है। तो देखो लिखो जल्दी से, तुम लोग इसको बनाओ, तो एक दो लाइन में लिखवाऊं, जल्दी बनाओ तो फिर मैं एक दो लाइन लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, एनोड टू कैथोड। लिखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। फिर दूसरा आप लिखिए फ्लो ऑफ करंट यार, तुम लोग म्यूट क्यों नहीं किया, कौन ऐसे कर रहा है यार, क्या तुम लोग डिस्टर्ब करते हो, बहुत डिस्टर्ब करते हैं सब, म्यूट रखो ना। चलो देखो इधर हम लोग का लिखो, जो फ्लो ऑफ हमारा क्या होगा, करंट होगा, वो किधर से किधर होगा, फ्लो ऑफ करंट लिखो सब लोग, इधर से इधर, कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन का लिखो एनोड टू कैथोड, थ्रू इंटरनल सप्लाई लिखो, इंटरनल देखो इस बार करंट कहाँ जा रहा है, बैटरी में जा रहा है। वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में बैटरी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल सप्लाई बोलते हैं, इंटरनल सप्लाई लिखो, थ्रू इंटरनल सप्लाई, मतलब बैटरी में करंट जाता है, वहां रिएक्शन होता है, करंट की वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो लिखोगे इंटरनल सप्लाई। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
एनोड टू कैथोड एंड करंट कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। लिख लिए। अब देखो समय के साथ किसका मास घटेगा, इम्पियोर जो कैथोड है उसका मास बढ़ेगा कि वहां पे जाके डिपोजिट हो रहा है, ये जाके यहाँ चिपक रहा है, सॉलिड बन रहा है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन सॉलिड बन रहा है, तो यहाँ पे एटम यहाँ गला, यहाँ जाके चिपक गया, यहाँ गला, यहाँ चिपक गया। तो लिखो विथ टाइम मास ऑफ एनोड डिक्रीज, एनोड का मास क्या है, घटता है, गलता है वो। एंड कैथोड इंक्रीज, कैथोड इंक्रीज सर फिर से बोल दीजिए। विथ टाइम मास ऑफ एनोड डिक्रीज, टाइम के साथ एनोड घटता है, कि को गल रहा है ना, टाइम के साथ एनोड घटता है, कि को गल रहा है लगातार, देखो गलता जा रहा है। विथ टाइम एनोड डिक्रीज एंड कैथोड इंक्रीज, टाइम के साथ एनोड घटता है और कैथोड बढ़ता है। एनोड गलेगा, कैथोड पे जाके चिपकेगा तो कैथोड बढ़ेगा। तो विथ टाइम मास ऑफ एनोड डिक्रीज एंड कैथोड इंक्रीज। अब देखो हमने इसको इम्प्योर क्यों लिया था, यहाँ सिर्फ कौन गल रहा है, कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है, मान लो यहाँ और इम्प्यूरिटी है। जैसे इम्प्योर कॉपर मतलब कॉपर होगा, साथ मान लो यहाँ कुछ सिल्वर है इसमें प्रेजेंट है, या कोई और इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है, पत्थर वत्थर चट्टान वट्टान, तो सबका नहीं होता है, सिर्फ किसका होगा ऑक्सीडेशन, बताओ कॉपर का। इसमें जितने कॉपर है सारे गलते चले जाएंगे, कॉपर से कॉपर +2 बनेगा। अगर इस रड में थोड़ा बहुत सिल्वर है तो सिल्वर का कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो आप लोग, सिल्वर का कुछ नहीं होगा। कॉपर से कॉपर +2 बनता जाएगा, सिल्वर जस का तस पड़ा रहेगा। कुछ सिलिका वगैरह कुछ और गंदगी है तो जस का तस पड़ा रहेगा। धीरे धीरे इसमें जितना कॉपर, मान लो 100 ग्राम का रड है, 90 ग्राम कॉपर, 10 ग्राम कुछ और, तो 90 ग्राम कॉपर धीरे धीरे गल जाएगा और जाके किधर चिपक जाएगा, बोलो किधर चिपक जाएगा। तो मिला जुला के प्यूरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। इम्प्योर कॉपर है, सारा गल के गला फिर जाके चिपक गया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसीलिए इधर इम्प्योर लिया जाता है, इधर प्योर लिया जाता है। इम्प्योर क्यों लेते हैं, क्योंकि इम्प्योर रहेगा तो इम्प्यूरिटी रह जाएगा और सारा कॉपर इसमें से गल गल के जाके इधर चिपक जाएगा। ये प्योर है तो प्योर पे चिपक और बढ़िया प्योर हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए हियर इम्प्योर कॉपर, देखो हियर इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज एनोड एंड प्योर एज कैथोड। Impure copper anode, pure H cathode. With time, all copper of anode dissolve in solution. All copper of anode का सारा copper dissolve in solution and get deposited at cathode. With time, all copper जो है कहाँ solution में आ जाता है और जाके फिर क्या होता है, कैथोड पे चिपक जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसी को हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होगा, इम्प्योर को हम बना देते हैं एनोड, प्योर को कैथोड, सारा गल के जाके इधर चिपक जाएगा। इसी को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो समझ गए, बोलो। यस सर, यस सर। अब देखो मान लो जैसे हमने कॉपर के जगह, जैसे दोनों हमने कॉपर का रड लिया था, अब पता चले हम यहाँ पे मान लो Zn का सॉल्यूशन ले लें, ZnSO, और यहाँ Zn ले लें, ये जिंक का रड हो जाए, जिंक रड, Zn रड लिखना नहीं है, जिंक का रड है। तो अब यहाँ क्या बनेगा बताओ, जिंक से जिंक +2 बनेगा जी, बोलो, ऑक्सीडेशन होगा। और ये मान लेते हैं, और इधर हमने आयरन का रड ले लिया, किसका रड ले लिया, आयरन का। तो भाई अब तो यहाँ जो रिडक्शन होगा तो सॉल्यूशन का ही होगा ना, जिंक से जिंक +2 बना, यही इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन को देख के भाई प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को देख के ललचेगा, जाके चिपक जाएगा उधर फट। तो यहाँ क्या बनेगा, जिंक +2 से जिंक ही ना बनेगा, क्योंकि जिंक +2 ही तो सॉल्यूशन में है, तो बनेगा तो जिंक ही। अब मिला जुला के जरा मुझे बताइए, आयरन पे किसका लेयर चढ़ जाएगा बताइए, तो आयरन है ये, इस पे किसका लेयर चढ़ गया बोलिए, तो जिंक का। किसका लेयर चढ़ गया, जिंक का। तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर एक मेटल पे दूसरा मेटल का हम लेयर चिपका दें, चढ़ा दें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लिखो व्हेन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद लिखो अगला पॉइंट बना के लिखो, व्हेन वन मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल, व्हेन वन मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल थ्रू
इलेक्ट्रोलिसिस, देन इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब एक मेटल पे दूसरे मेटल का हम लेयर चढ़ाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। देखिए, व्हेन वन मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल, when one metal is coated with another metal in electrolytic cell, then it is electrolysis, electroplating, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक, अब बताओ व्हेन जब तुम आयरन पे किसका लेयर चढ़ाते हो? जिंक का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लिखो, when iron is coated with zinc then it is galvanization। लिखो फटाक से, when iron is coated with zinc then it is galvanization। आयरन को जब जिंक का लेयर चढ़ाएगा ना चोर, आयरनवा पे जब जिंकवा को चढ़ा देगा तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अब बताओ, गैल्वेनाइजेशन में कौन एनोड होगा? रे बोल रे, कौन एनोड होगा? जेडन क्या होगा? एनोड। लिखो जेडन इज एनोड, लिखो जेडन इज एनोड। कौन कैथोड होगा? बोल, कौन कैथोड होगा? एफी कैथोड। लिखो सब, लिखो जिंक एनोड होगा, एफी कैथोड होगा। अब बताओ, मेरी बात सुनो, अगर हमको जिंक मतलब जिंक पे अगर आयरन का लेयर चढ़ाना तो सबसे पहले क्या होगा? जिंक से जिंक +2 बनेगा, तभी ना जाके चिपकेगा, कैसे ही चिपक जाएगा? बोलो जी। यस सर। बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, सुनो सब लोग, अगर चांदी पे सोने का लेयर चढ़ाना है, चांदी पे सोने का लेयर, जैसे चांदी कहता है कि सोने का पानी चढ़ा दीजिए, तो चांदी को क्या लेंगे? एनोड की कैथोड। चांदी को क्या लेंगे? कैथोड। चांदी को कैथोड ले लो, सोना को एनोड ले लो, सोना गल के चांदी पे चढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। अब देखो, अब जैसे कई एक बार पूछता है कि आयरन पे जिंक क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं, तो पहले मुझे बताओ सर, जिंक का मोर निगेटिव है सर। सुनो, पहले बतिया, पहले गलेगा तब न चढ़ेगा। हाँ जी सर। बोलो। तो आयरन और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है? जिंक। समझ गए? यस। नहीं समझे? तो जिंक से जिंक +2 जल्दी बनेगा। क्या बनेगा? बोलो। जिंक से जिंक +2 बनेगा तभी ना चढ़ेगा। बोलो। तो देखो, तो अगर जिंक से जिंक +2 बन रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक का क्या ज्यादा है? बताओ। ऑक्सीडेशन कब ज्यादा होता है? जब कौन पोटेंशियल ज्यादा रहे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बताए ये चीज, बताए हैं तुम लोगों को कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एनोड होता है या उसका ऑक्सीडेशन होता है? अल्लाह मत करो, सुनो। जिसका ऑक्सीडेशन, चलो म्यूट करो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ये भी बताएं कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो पूछता है तो लिखो जिंक इज कोटेड ऑन आयरन बिकॉज, जिंक इज कोटेड ऑन आयरन बिकॉज, जिंकवा का आयरनवा पे चढ़ाते हैं क्यों? बिकॉज जिंक है हाइयर, क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। मोर निगेटिव मतलब कम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो +2 बन गया, या रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। क्या लिखे बताओ, क्या लिखे? बोलो। जिंक इज कोटेड विद आयरन ड्यू टू द हायर ऑक्सीडेशन। जिंक इज कोटेड, इतना बड़ा चोर है, जिंक इज कोटेड विद आयरन लिखा है कि आयरन इज कोटेड विद जिंक होगा। गजब हो तुम। आयरन कोटिंग करेंगे सर। हाँ, आयरन इज कोटेड विद जिंक बिकॉज, क्यों कहोगे? क्योंकि जिंकवा का क्या ज्यादा है? लिख मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या क्या लिखेगा? लोअर रिडक्शन, लोअर या मोर निगेटिव। लोअर मतलब ज्यादा निगेटिव भी बोलते हैं, तो लिखो लोअर और मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। समझ गए कि नहीं? बोलो। अब हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, जिसका कोटिंग करना होता है उसका क्या बनाते हैं? एनोड, और जिस पर करना होता है उसका क्या बनाते हैं? कैथोड। समझे? लिख लो, जिस पर कोटिंग करना है उसको कैथोड बनाएंगे, जिसका करना है उसको एनोड बनाएंगे।
आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो। हाँ लिख लो सब लोग, हिंदी में लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जिस पर कोटिंग करना है उसको कैथोड, और जिसका करना उस पर एनोड बनाओ, गल गल के जाके चिपक जाए। ठीक, तो तुम लोग अब समझ गए होगे मेरी बात अच्छे से, ठीक ना? फील आ गया सर। क्या क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, क्या गैल्वेनाइजेशन होता है, कौन एनोड कौन कैथोड होता है, ये सब समझ गए तुम लोग। ठीक, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, फैराडे लॉ। मतलब न्यूमेरिकल पहले फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो जल्दी से लिख लो सब लोग। जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब तुमको हम इलेक्ट्रोकेमिकल का कुछ सवाल करा देंगे। लिख लो फैराडे लॉ ना, ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले लिखो फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ यही कहता है फैराडे का कि मास ऑफ मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड, ये तो तुमको हम बता ही दिए कि कैथोड में जाके चिपकता है। डिपोजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of charge passed, amount of charge passed। मतलब जितना मास ऑफ मेटल बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के। ये है मास ऑफ मेटल, W मास ऑफ मेटल, और ये है चार्ज। चार्ज बैटरी से करंट कहो या चार्ज, इसी को कह सकते हैं W बराबर ZIT। अब आई करंट इंटू टाइम को ही चार्ज बोलते हैं, तो जानते होगे ना चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ जेड लगाते हैं। जेड को हम लोग बोलते हैं, लिख लो, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। लिखो सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिखो। लिखो जेड को, लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिख रहा है ना जी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जल्दी लिखो सब लोग, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, लेट मत करिए। जेड को लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिख लीजिए सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सब लोग लिख लीजिए, बोलिए मत। जेड लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पक्का? फटाक से लिखिए सब लोग, लेट मत करिए भाई। अब हो जाएगा तो हमको बोल दीजिएगा कि हाँ सर हो गया है, तो मिटाएंगे। हो गया। हो गया हो गया चलिए चलिए, तो सर नहीं हुआ भाई, हट मर दे, जल्दी लिखो। लिख लिए सर। शॉर्ट ले लिए। देखो बोलो मत, चलो। अब देखो यहाँ होता क्या है, जेड, जेड बराबर हम कहें जेड। देखो जब करंट को तुम क्या कर दोगे, 1 एम्पियर, करंट को 1 एम्पियर कर दो, टाइम को 1 सेकंड कर दो, ठीक है? तो जब ये दोनों 1 1 होगा तो जेड डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा जी, कि नहीं होगा? होगा। तो लिखो जेड इज, लिखो जेड इज डब्ल्यू क्या? मास ऑफ मेटल। तो लिखो जेड इज मास ऑफ मेटल फॉर्म्ड। लिखो जेड इज मास ऑफ, कोई पूछेगा व्हाट इज जेड, नाम तो ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, लेकिन पूछेगा होता कितना है, तो क्या कहोगे? जेड इज मास ऑफ मेटल फॉर्म्ड बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। देखो जेड इज मास ऑफ मेटल फॉर्म्ड बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। जेड इज मास ऑफ मेटल फॉर्म्ड बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। जेड क्या होता है? मास ऑफ मेटल फॉर्म्ड होता है जब 1 एम्पियर करंट को हम 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, एंड 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, ठीक है? जब 1 एम्पियर करंट को हम 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, तब जो जेड है वो हमारा क्या होता है ना, मास ऑफ मेटल होता है, 1 एम्पियर को 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं। ठीक, पक्का? लिख लीजिए,
समझ गए ना? अब लिख लीजिए जेड डिपेंड, जेड पूछेगा किस किस पे डिपेंड करता, तो ध्यान देना। देखो जेड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल या टाइप ऑफ मेटल एंड इस ऑक्सीडेशन स्टेट, दो चीज पे डिपेंड करता है जेड। बोलो मत कोई। देखो जेड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बोलिए मत कोई, सब लोग म्यूट रखिए अपने आप को। जेड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जेड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। दो चीजों पे जेड डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मेटल पे और ऑक्सीडेशन स्टेट पे। चलो लिख लिए जी कि नहीं लिखे? अब बोलो तुम लोग, अब लोग लिख लिए? यस सर। कोई डाउट? यस सर। तो सबसे पहले तुम लोग समझ लो कि 1 फराडे क्या होता है। तो 1 फराडे तुम लोग जानते हो क्या होता है? 96,500। 96,500। यस सर। और ये होता कैसे है? तो 1 फराडे बेसिकली होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल का वैल्यू हो गया 6 × 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। और इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 96,500 पे। तो लिख लो 1 फराडे इज बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको ध्यान देना, 1 फराडे 96,500 लगभग होता है, लगभग, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट होता है। कोई पूछेगा व्हाट इज 1 फराडे, तो क्या कहोगे? 1 फराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। लिख लो सब लोग, देखिए 1 फराडे इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये यहीं से 96,500 आता है। मोल की वैल्यू आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जनरेट करते हैं, यहीं से 96,500 आता है। लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, लिख तो लिए ही होंगे आप लोग। तो 1 फराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। देखो बच्चे, देखो बच्चे, आगे चलते हैं। चलो, अब जैसे मान लो Ag प्लस है, मैं कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन कराऊंगा। Ag प्लस है, Ag बनाना है, क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताओ? एगो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 एटम ऑफ Ag बनेगा। बोल यस भाई। और 10 को देंगे तब क्या को बनेगा? 10 एटम बनेगा। यस बोल यस यस सर। और एक मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या मोल बनेगा? बोलो। 1 मोल। 1 मोल। अरे भाई, 10 के एक पावर इलेक्ट्रॉन पे 10 पे 10 तो 1 मोल पे 1 मोल, जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना बनेगा। सही। एक मोल इलेक्ट्रॉन के 1 फराडे बोल सकते हैं। बोलो। तो ध्यान देना है अब आज के बाद, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 एटम बनेगा और 1 फराडे देंगे तो 1 मोल बनेगा। इसको लिख लो तो मैं मिटा दूं, यही ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 एटम और 1 फराडे पे मोल, क्योंकि फराडे क्या होता है? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यही दो चीज को ध्यान रखना है। लिखो जल्दी से लिख लो। जल्दी लिखो फटाक से। यस सर, हो गया। हाँ, सबको शांत यार, सब लोग, तुम लोग को म्यूट कर दे रहा हूँ। अब रुक जाओ तुम यार, कुछ बच्चे बोल रहे, रुको 1 सेकंड के लिए वीडियो अभी ऑफ होगा, फिर हो गया सर। ठीक है, चलो अब देखो रिकॉर्डिंग शुरू। देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 एटम, 1 फराडे पे 1 मोल, उसी तरह से अब देखो। अब ध्यान देना सब। तो जैसे यहां देखो, अब अगर जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस तो इस हमको एल्युमिनियम बनाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? 1 एटम बनेगा। अब 3 फराडे पास कर देंगे तो 1 मोल बनेगा। उसी तरह अगर हमने 30 फराडे पास किया तो कै मोल बनेगा? बोलिए भाई 10 मोल। या कोई कहा 5 मोल बनाना है तो कै फराडे चाहिए? तो 3 फराड में 1 मोल, तो 5 मोल के लिए कै फराडे चाहिए? बोलिए तो 15 फराड। बस यही करना होता है, समझ गया? सिर्फ इतने करना है। 30 फराडे पे 10, 5 के लिए 15, 20 के लिए 60, 80 के लिए 240। ये तो फराडे देकर मोल पूछेगा, जो मोल देकर फराडे पूछेगा। अब मोल अगर नहीं उसका मन है तो वेट देगा, वेट से मोल निकालो, मोल से फराडे निकालो। फराडे देके वेट पूछेगा तो फराडे से मोल निकालो, मोल से वेट निकालो। तो 2 छोटा छोटा सवाल तुम लोग कर लो।
दो छोटा छोटा सवाल करूं ताकि तुम लोग को आ जाए। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 10 फराडे passed in CuSO4, find mole of Cu and weight of Cu formed। मोल ऑफ Cu बताना है और वेट ऑफ Cu बताना। मोल ऑफ Cu फॉर्म्ड एंड वेट ऑफ Cu। तो देखो CuSO4 है, हमको उससे Cu बनाना है। पहले यहां देखो +2 है, तो सीधे सीधे कहोगे चोर बॉय कि 2, मतलब 2 फराडे में कै मोल, 1 मोल। अभी बताया ना, अगर 2 का चेंज है तो 2 इलेक्ट्रॉन में 1 या 2 फराडे में 1 मोल। तुम कै फराडे पास कर रहे हो? 10 फराडे पास कर रहे हो। तुम कहोगे 10 फराडे में कै मोल? 5 मोल। मोल आ गया, कितना मोल आया? 5। मोल आ गया तो वेट नहीं आ जाएगा मर्दे। मोल बराबर क्या होता है? वेट। और कॉपर का मोलर मास जानते हो कितना होता है? 63। गुना कर लो तो वेट कितना आ जाएगा Cu का? वेट आ जाएगा Cu का 5 × 63 ग्राम। समझे मूर्ख? 5 × 63 ग्राम। यही सवाल था, छापो। यही सवाल था, छापो छापो जल्दी से। छापो। आई थिंक छाप लिए होगे। बोल तो पा नहीं रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। चलो छाप तो लेवे किए होंगे। चलो अब उल्टा सवाल बताते हैं। 10 फराडे था, CuSO4 को पास किए, कै मोल बनेगा? देखो +2 से 0 में जा रहे हैं, तो 2 फराडे से 1 तो 10 से 5 हो गया। अब उल्टा सवाल, उल्टा सवाल एक बताते हैं। इस बार जैसे हम कह रहे हैं क्वेश्चन है एल्युमिनियम इज, ऐसे कह रहा हूं, एल्युमिनियम नहीं ऐसे कहता हूं, 81 ग्राम एल्युमिनियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम, एल्युमिनियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम Al2O3। Al2O3 से एल्युमिनियम बना रहे हैं। फाइन। पहला नंबर ऑफ फराडे और दूसरा नंबर ऑफ कूलम। नंबर ऑफ कूलम है चार्ज। नंबर ऑफ कूलम, कूलम में क्या मेजर करते हैं? चार्ज। चार्ज का यूनिट कूलम होता है बच्चा। चल ठीक। तो तुम Al2O3 से क्या बना रहे हो? एल्युमिनियम बना रहे हो। यानी +3 से कहां जा रहे हो? 0 पे। +3 से आप 0 पे जा रहे हैं। +3 से आप जा रहे हैं 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 फराडे में कै मोल बनेगा? 1 मोल है, तो सबको पता है भाई। +3 से आप 0 है, मतलब 3 फराडे में 1 मोल बनेगा। ठीक है। 3 फराडे 1 मोल, 3 फराडे में 1 मोल पक्का। चलिए हमको कितना बनाना है? 81 ग्राम। 81 ग्राम लिखे, लेकिन ग्राम से काम नहीं होने वाला, पहले हम उसको मोल में चेंज करेंगे। 81 ग्राम है। एल्युमिनियम का मास हमको पता है 27, इसको भाग दिए तो 3 मोल आ गया। तो मिला जुला के आपको 81 ग्राम कहिए या 3 मोल बनाना था, और +3 से 0 में जा रहे हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन या 3 फराडे में 1 मोल बन रहा है। तो 3 मोल के लिए क्या फराडे चाहिए? कॉमन सेंस बताइए। 1 मोल के लिए 3 फराडे, तो 3 मोल के लिए 9 फराडे। तो नंबर ऑफ फराडे कितना आ गया बचवा? 9 आ गया रे। अब कूलम्बवा कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ कूलम। 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500। तो 9 फराडे में कितना कूलम? 9 × 96,500 कूलम। 1 फराडे में 96,000, कॉमन सेंस। ठीक है। 1 दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24। 1 फराडे में 96 तो 2 में 9 में 9 × 96 कितना कूलम आ गया। अब इसी में तुमसे पूछ देता कि हम इतना एम्पियर पास किए, कितना टाइम लगेगा? मान लो जैसे तुमको नंबर ऑफ चार्ज आ गया। अब चार्ज बराबर क्या होता है? करंट इनटू टाइम। अब तुमसे कहता कि हम 100 सेकंड तक करंट पास किए हैं, तो टाइम 100 सेकंड देता तो चार्ज नहीं, करंट नहीं निकाल लेते 100 से भाग देके। चार्ज बराबर I × T होता है। तो कई बार तुमसे पूछता है कितना देर तक पास करेंगे, तो चार्ज आ गया तो I × T से करंट निकल जाएगा, चाहे टाइम निकल जाएगा। समझ गए? अब मैं तुमको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? अनम्यूट। अब तुम लोग छे कर सकते हो। ठीक है। आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। रुको, अब मैं तुम लोग को थोड़ा अनम्यूट कर दूं। म्यूट कर दूंगा तो तुम लोग थोड़ा बोल पाओगे।
बोलोगे तब ना हमको समझ में आएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हो गया, सही है। बताओ मूर्खों। सर एक बार फिर से। देखो पहले लिखो, बोलो मत तो अपने आप को। यार हो गया सर। बोलो मत चलो म्यूट सर एक बार फिर से बताइए। अरे तो कर तो रहे हैं जी, देखो इधर पहले लिखो, पहले सब लोग पहले लिखो। सर हो गया। हो गया सर। तुम लोग बोलोगे तो चला जाएगा ना, तुम लोग टैप करना भी नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, देखो सुनो चलो मेरी बात। 81 ग्राम था, 81 ग्राम मतलब 3 मोल हुआ। अब +3 से 0 में जा रहे हैं। 3 फराडे के लिए 1 मोल चाहिए, या एक मोल के लिए 3 फराडे, तो 3 मोल के लिए क्या फराडे चाहिए, यही तो बताना है बस। जैसे 81 ग्राम कहा तो तुमको पहले मोल निकालो, क्या मोल आएगा 3 मोल, फिर कर लीजिए। तुम लोग म्यूट करो यार सब अपने आप को, तुम लोग गजब हो यार। तो छोटे बच्चे मतलब बाकी बैच में कभी क्लास करके देखना, बाकी बैच में क्लास करके देखना। अभी ब्रिलियंट बैच वालों को पढ़ाता हूँ, एकदम शांत रहता है उसको। अब तुम लोग खाली हल्ला है एकदम। मत बोलो, कोई मत बोलो, इसलिए मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। जानते हो देखो, अगर मैं तुमको म्यूट करूंगा तो तुम्हारा क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगा ना थोड़ा सा, फिर मतलब क्या है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग बोलवे मत करो। 100 रुपया का हेडफोन ले लो, मत बोलो, जब जरूरत है तो बोलो, सब लोग अच्छे से पढ़ोगे। चलो ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब एक सवाल तुम लोग अपने से करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम लोग अपने से करोगे। और कटने के 2 मिनट के बाद फिर दोबारा सेम लिंक से जुड़ोगे। कटने के 2 मिनट के बाद सेम लिंक से दोबारा जुड़ जाओगे। 11:15 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 64 ग्राम O2 गैस फॉर्म, कोई बोलेगा नहीं, फॉर्म फ्रॉम H2O। 64 ग्राम O2 गैस फॉर्म फ्रॉम H2O। फाइंड पहला नंबर ऑफ फराडे, दूसरा नंबर ऑफ कूलाम, तीसरा इफ 965 एम्पियर करंट देन टाइम बताना है। और चौथा इफ 1000 एम्पियर करंट देन टाइम बताना है। 4 चीजें बताना है। नहीं उल्टा हो गया। इफ 1000 सेकेंड टाइम, 1000 सेकेंड टाइम, देन करंट बताना है। करंट 4 पार्ट है, सुन लो अच्छे से क्या क्या बताना है। 64 ग्राम H2O से तुम O2 बना रहे हो, H2O से तुम O2 बना रहे हो। कितना O2 बना रहे हो? 64 ग्राम। सब लोग सुनो अच्छे से, H2O से हम O2 बना रहे हैं 64 ग्राम। आपको बताना नंबर ऑफ कूलम, नंबर ऑफ फराडे की जरूरत है, कितना कूलम की जरूरत है। अगर 965 एम्पियर करंट यूज करें तो कितना टाइम लगेगा, और अगर 1000 सेकेंड टाइम है तब करंट हवा कितना हो। चलो सोल्व इट। चलो चुप रहो। देखो मैं पहले तुमको 100 बार बताया हूं कि जब भी O2 रहे तो ऑक्सीजन देखा करो भाई। पहले तो यहाँ मोल निकाल लो। 64 ग्राम है तो पहले 32 से भाग दो, पहले तो मोल निकाल लो, तो 2 मोल आया। कोई बोलेगा नहीं, 32 से भाग दिया तो 2 मोल आ गया। अब मैं पहले बताया हूं कि ऑक्सीजन हमेशा -2 से 0 में जाता है, या पहले भी मैं बताया हूं डेल्टा जी में कि जय ऑक्सीजन है उसका डबल इलेक्ट्रॉन। यहाँ कै मोल, चलिए सब लोग म्यूट रखिए, म्यूट देखो, सब लोग म्यूट रखिए। देखिए अब सब लोग म्यूट रखो, मेरी बात सुनो। देखो 64/32 करोगे तो 2 मोल आ जाएगा, 64/32 करोगे तो 2 मोल आ गया। म्यूट रखो ना, म्यूट करो सब लोग। 64/32 करोगे तो 2 मोल आ गया। अब मैं पहले बताया हूं कि 2 मोल O2 मतलब कै ऑक्सीजन हुआ, बोलो 4। तो 4 ऑक्सीजन मतलब कै फराडे, 8 फराडे।
फिर से ध्यान दो, ऑक्सीजन हमेशा देखो यहाँ कई ऑक्सीजन है, एक, -2 से 0, एक ऑक्सीजन में 2, O2 में क्या ऑक्सीजन होता है 2, और 2 O2, 2 मोल O2 बोल रहे हो तुम, बोलो आराम से बोलना, 2 मोल O2, तो कई ऑक्सीजन भैया, 4 गो ना, 2 मोल O2, 2 O2, एक बार 2 फिर 2, तो 2 2 4, तो 4 मोल ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन 4, तो फराडे कितना, 4 दूनी का 8, बस एक ऑक्सीजन पे तो मैं पहले ही बताया हूं, एक ऑक्सीजन में 2, 4 में 8, 8 हो गया, चलो फराडे कितना हो गया 8। फिर से ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे कर सकते हैं आप, 2O2 क्या बोल, 2O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन 4, और ऑक्सीजन में हमेशा 2 का चेंज होता है, तो 4 दूनी का 8, फराडे आएगा, कूलम कितना आएगा, फराडे, एक फराडे में 96,500, तो 8 कूलम में इतना, 772 मिटा रहा हूं मैं इधर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया। तो देखिए हमारा चार्ज आ गया, चार्ज कितना आया, तीसरा बताने जा रहा हूं, चार्ज हमारा आया है ये हमारा चार्ज है, Q चार्ज, नंबर ऑफ कूलम चार्ज होता है, चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम, करंट कितना दिया है इतना, इंटू टाइम, टाइम निकाल लो बच्चे 800 सेकेंड, टाइम निकाल लो बच्चे 800 सेकेंड आ गया, समझ गए बच्चे, सब लोग म्यूट रखो अपने आप को प्लीज, म्यूट रखिए, म्यूट रखो ना यार, क्या तुम लोग है ना, म्यूट रखो, मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम लोगों को, म्यूट करता तो म्यूट क्या कर लेते, हमको नहीं समझ आता, इतने सारे लोग म्यूट कर रखे हो। चलो देखो ठीक है, अब देखो कितना दिए हैं, 1000 सेकंड दिए हैं, अगली बार में टाइम दिए हैं, करंट पूछ रहे हैं, फिर वही फार्मूला, चार्ज हमको पता है 96,500, है नंबर ऑफ फराडे, और कूलम निकाल लिए हैं 8 फराडे, मतलब इतना चार्ज हो गया, एक फराडे में 96,500, तो 8 फराडे में बराबर क्या होता है, I इंटू टी। इस बार करंट निकालना है, टाइम कितना दिए हैं 1000 सेकेंड, नहीं निकाल लोगे हो, बोलो कटा के निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, आई कितना आ जाएगा, 8 इंटू 965 और बटे में 10 एम्पियर हो गया, गुना भाग कर आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ये 10 लिखे हैं, 10 है, 10 समझ गए सब लोग, वेरी मच क्लियर, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। अब 1-2 सवाल और हम लोग इस पे करेंगे, बस खत्म हो जाएगा, और वो 2 सवाल आप लोग करेंगे, 2 सवाल आप लोग करेंगे, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, लिखूंगा, फिर आप लोग करेंगे, है ना, इस बार इंटरैक्टिव क्लास होगी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग करेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन मैं क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है, आराम से ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 7.2 लीटर O2 गैस एट NTP formed from H2O फाइंड, पहला मोल ऑफ O2, दूसरा नंबर ऑफ फराडे, तीसरा टाइम इफ 965 एम्पियर करंट, चौथा करंट इफ टाइम इज 1 मिनट, 1 मिनट को चेंज कर लेना, चौथा है ये। पांचवा में आपको बताना है टाइम इफ करंट जो हम यूज कर रहे हो है 965 एम्पियर, 965 एम्पियर एंड इफिशियंसी, इसको नीटा से भी हम दिखाते हैं, बराबर इफिशियंसी इज 50%, ठीक। और छठा को बताना है करंट इफ 1000 सेकेंड टाइम टेकन, 1000 सेकेंड का आपने टाइम लिया है,
ठीक है। करंट बताना है 1000 सेकंड टाइम सेकंड, और इफिशियंसी में कर रहा हूँ, इफिशियंसी इज 25% या 10%। इफिशियंसी मैंने 10% रखा। 6 पार्ट है, सब लोग लिख लीजिए बिना बोले, बिना बोले लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन है 67.2 लीटर O2, 67.2 लीटर ऑक्सीजन गैस हम बना रहे हैं एनटीपी पे वाटर से। पहले आपको बताना है फाइंड मोल ऑफ O2, फिर बताना है नंबर ऑफ फराडे, फिर टाइम बताना है जब 965 एम्पियर हम करंट यूज कर रहे हैं, फिर करंट बताना है जब 1 मिनट टाइम हम यूज कर रहे हैं। अगली बार में फिर से टाइम बताना है, टाइम अगर 965 एम्पियर करंट यूज कर रहे हैं और हमारी इफिशियंसी 50% है। कितनी इफिशियंसी है? 50%। अगली बार में फिर से आपको करंट बताना है जब हम कितना टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, 1000 सेकंड टाइम ले रहे हैं तो आपका करंट बताइए, लेकिन इफिशियंसी 10%। ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट पहले लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से लिखिए 6 पार्ट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया सर। 6 पार्ट पहले लिख लीजिए सब लोग, हो गया 6 पार्ट सारे बच्चे लिख लीजिए। सर 12 फ्राइडे। हाँ चलो 6 पार्ट लिख लिए पहले सब लोग, बोलो। सर हो गया सर। क्वेश्चनवा लिखे कि नहीं? यस सर। क्वेश्चनवा लिख लिए सब लोग? हाँ सर। बोलो। यस सर हो गया। देखो देखो देखो, अब सब लोग ध्यान दो कैसे बनेगा। सब लोग सुनो मेरी बात। पहले मोल निकालोगे। अब मोल कैसे आएगा? तो सबको पता है कि एनटीपी में मोल कैसे निकालते हैं, 22.4 से भाग देंगे। 22.4 से भाग दोगे कम से कम मोल आ जाएगा? 3 मोल हो गया। लिखो सब लोग 3 मोल। 3 आएगा। मोल 3 हो गया। देखो सब लोग लिखो भाई 3। O2 का 3 मोल हो जाएगा। 22.4 से भाग दिए, मोल हो गया 3। अब देखो भाई, अब मोल आ गया। अब फराडे चाहिए। अब मैं बार बार कहा हूं 3 मोल O2, 3 मोल O2, 3 मोल O2 तो कै गो ऑक्सीजन? बोल बोल रे चोर। 3 मोल O2 मतलब कै ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन सर। 3 मोल O2 मतलब 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन। और जितना ऑक्सीजन उसका डबल मैं पहले बता चुका हूं। अगर ऑक्सीजन 6 तो 12 फराडे। क्या फराडे आएगा? 12 फराडे। आया कि नहीं आया? बोलो। लिखो फटाफट, लिखते चलो। चलो ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। पहला पार्ट मोल सोल मिटा दिया, एक रही, और हमने इधर लिख दिया क्या? फराडे। 12 फराडे। फराडे हो गया 12 फराडे। अब क्या चाहिए भाई? 12 फराडे है तो चार्ज कितना आएगा? चार्ज बताओ, चार्ज बताओ। 12 फराडे मतलब कितना? 12 into 9 6500। 96,500 कूलम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। एक फराडे में 96,500 तो 12 फराडे 12 इंटू 96,500 कूलम हुआ। अब देखो चार्ज निकल गया। फटाक से टाइम निकालो भाई। टाइम कैसे निकलेगा? तीसरा पार्ट IT करंट। चार्ज बराबर क्या होता है? करंट इंटू टाइम। ये हो गया I इंटू टाइम को T मान लो। T निकल जाएगा? यस बोलो सर। मर्दे। बताएंगे तो टाइमिया आएगी। कितनी आएगी टाइमिया? 1200। 1200 आया कि नहीं आया? यस सर। बोल। यस चौथा पार्ट सर। बता। चौथा पार्ट, चौथा पार्ट में चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन इस बार टाइम कितना दिया है? बोलो कितना टाइम दिया? बोलो। आई बताना है। टाइम कितना दिया? बोलो। 1 मिनट। बोलो। 1 मिनट सेकंड में टाइम लेना होता है। टाइम सेकंड में होता है। कितना होगा 1 मिनट? क्या सेकंड? बोलो। 60 सेकंड। 60 सेकंड। 60। करंट निकल गया? बोलो। यस सर। बोलो। तो तीसरा चौथा मिटा दे रहा हूं। तीसरा और चौथा मिटा दे रहा हूं। तीसरा भी मिट गया, चौथा भी मिट गया। देखो भाई कैसे कैसे निकाले। 579,000। हाँ चल आएगा वो तो बात की बात। चल अब देख, अब चौथा पांचवा पार्ट में चलते हैं। पहले तुम वो निकालो। करंट पूछ रहे हैं, टाइम टाइम पूछ रहे हैं। जब करंट तो पहले देखो चौथा पांचवा पार्ट बना रहा हूं। कितना है? 50% बराबर। बीच में मत बोलो सर, गरियाएंगे अब हम। बीच में अगर सर कोई बोला मत तो बोलो तुम लोग। उल्टा पुल्टा मत बोलो।
ऐसा क्यों बोल रहे हो? मत बोलो तुम लोग, सुनो। चार्ज बराबर क्या हो जाता है? करंट इनटू टाइम। बोलो मत कोई। उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हो? करिए सब ऐसा नहीं यूज कर रहा हूँ, बात है ना। चलो सब लोग ध्यान दो, कोई बोलेगा नहीं। देखो 965 इंटू टाइम। अब यहां से हम टाइम निकालेंगे पहले, कोई बोलेगा नहीं। टाइम निकालेंगे तो आ जाएगा 1200, टाइम आ गया 1200। लेकिन इस बार इफिशियंसी 50% है। इंटरेक्टिव क्लास है, डिस्कशन में इंटरेक्टिव होगा थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिए। टाइम इस बार इफिशियंसी 50% है, तो खुद ही सोचिए अगर 50% इफिशियंसी है तो हमको टाइम क्या ज्यादा लगेगा ना। कॉमन सेंस है, मन से नहीं पड़ेगा तो 4 साल लगेगा नीट पास करने में, मन से पड़ेगा तो 1 साल। तो अगर इफिशियंसी 50% हो गई, खाली यही सोचना है कि कम टाइम की ज्यादा टाइम। एग्जाम में सोचेंगे बन जाएगा। टाइम आपको ज्यादा चाहिए तो टाइम 50% का मतलब 0.5 होता है। अगर टाइम ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 2400। कॉमन सेंस कैसे किए हैं? इफिशियंसी 50% तो हमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो 50% का मतलब 0.5 होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो वहां दो ही चीज करना होगा तुमको, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। यहाँ तुमको क्या करना है? डिवाइड, क्योंकि कॉमन सेंस। अगर इफिशियंसी कम तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। मन से नहीं काम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लग गया, काम खत्म। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पांचवा पार्ट। अब चलो छठा पार्ट तुम लोग अपने से ट्राई करो, सब लोग छठा पार्ट अपने से ट्राई करो। 1 मिनट है, जल्दी से ट्राई करो, आंसर बताओ। इस बार सब लोग आंसर बताओ। आंसर बताओ। हो गया। आंसर बताओ कितना आएगा, सब लोग ट्राई करो। इस बार करंट बताना है, इफिशियंसी 10% है तो कितना आएगा? जल्दी करो, ट्राई करो। 11,580। चलो देखते हैं। इस बार सब लोग ट्राई करिए भाई, कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। देखिए बच्चों, इस बार देखिए करंट कितना आपको हम दिए हैं। करंट दिए हैं कितना दिए हैं? इतना। टाइम दिया, करंट निकाला, तो पहले तो यही करोगे, चार्ज बराबर इतना इनटू करंट निकालो ऐसे। तो तुम्हारा करंट आ जाएगा 1200 इंटू इतना और बटे में 10। अब मुझे बताओ, इफिशियंसी 10% है तो कम करंट की जरूरत है कि ज्यादा करंट? बताओ जी, बताओ। कम करंट की ज्यादा करंट? ज्यादा ज्यादा करंट। ज्यादा तो ज्यादा कैसे आएगा? 10 का मतलब 0.1 होता है। मल्टीप्लाई करके कि डिवाइड करके? डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करके ज्यादा करो ना। इससे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ज्यादा करंट आएगा कि डिवाइड करेंगे तब ज्यादा करंट आएगा? बोलो। डिवाइड करने से आएगा। डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड करने का मतलब 0.1 से नीचे गुना कर दो, हो गया डिवाइड। समझ गया? समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया सबको? यस सर, हो गया। तो बस आखिरी सवाल हम लोग करेंगे फराडे फर्स्ट लॉ का, और आज ही मैं पढ़ाया हूँ। आज ही जाके आप लोग देखिए करना क्या क्या है, समझ लीजिए अच्छे से। अभी क्लास के मतलब एक क्लास और है मेरी 11:15 से, तो करीब मैं 2 बजे तक आप लोग को वीडियो आपके चैनल भेज दूंगा। 2-2:30 बजे अपने चैनल पर डालकर लिंक भेज दूंगा। तो ये जरूर से काम करिएगा सब लोग। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब उसी पे जाने वाला है, तब कुछ बहाना नहीं है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग। और 1.25 घंटा अगर मैं पढ़ाया हूँ, जिन बच्चों का नेटवर्क का प्रॉब्लम वो पूरा का पूरा 1.25 घंटा देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम। और जिन्होंने पूरा क्लास किया वो भी 15 से 20 मिनट देखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना होशियार मत बनिए कि हम देखबे नहीं करेंगे वीडियो। देखिए ऑनलाइन क्लास है, क्या चीज छूटा, क्या आपने गलत लिखा, दिक्कत होगा, तो ज्यादा मत देखिए। लेकिन 1.25 घंटे को 15 मिनट जरूर देखिए, ठीक है? बढ़ा के देख लीजिए कि हाँ सर ने कुछ, आपको ताजा हो जाएगा। ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन रहता तो जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूर से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा 2-2:30 बजे लिंक भेजूंगा, सब काम छोड़ के 15 मिनट तक देखना वीडियो, ज्यादा नहीं देखना, बढ़ा के। हाँ ये चीज क्लियर है। जैसे कौन कौन टॉपिक हम पढ़ाए हैं, अपना नोट रखना सामने। हाँ ये पहला पेज में सर ने ये बोला, बढ़ा के फटाफट देख लेना, ठीक है? ऐसे कर लेना बच्चा, ठीक है? 15 मिनट में, ताकि रिवाइज हो जाए पूरा नोट एक बार, और फिर सवाल बना लेना। चलो यार, तो आखिरी सवाल आज के। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 एम्पियर करंट पास और 1 आवर in MgCl2
MgCl2 मोल्टेन। फाइंड पहला चार्ज, पहला आपको बताना है चार्ज, दूसरा बताना है नंबर ऑफ फराडे, तीसरा बताना है मोल ऑफ Mg फॉर्म, चौथा बताना है मास ऑफ Mg फॉर्म, और आखिरी आपको बताना है पांचवा मास ऑफ Mg फॉर्म। इफ इफिशियंसी इज 75%, अगर इफिशियंसी 75% है, फटाफट लिखो क्वेश्चन। 10 एम्पियर करंट हम 1 घंटे के लिए पास कर रहे हैं। चार्ज, नंबर ऑफ फराडे और MgCl2 से हमको Mg बनाना है। कितना Mg बनेगा, Mg का मोल, मास, और Mg का फिर से मास बताना, अगर इफिशियंसी कितना हो 75%। कोई बोलेगा नहीं, जल्दी लिखो यार। चार्ज 36,000 आएगा सर। क्वेश्चन लिख लो, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। चलो सब लोग अब देखना शुरू करो। आखिरी क्वेश्चन है, चार्ज कैसे आएगा, करंट इनटू टाइम, 1 घंटा में कै सेकंड, बोलो सब लोग। 3600। क्वेश्चन तब लिख लीजिए, तो अब क्या वीडियो देखना है। अब क्वेश्चन मत देखो, अब क्वेश्चन अपने कॉपी पे देखो और बोलते चलो फटाफट। अब कब का वीडियो देख के करोगे, अब देखो जा फराडे निकाल लोगे भाई। 36,000 में कै फराडे कैसे निकलेगा। हाँ, 96,500 से भाग देंगे, चल जाएगा फराडे लगभग 0.3, लगभग 0.3, यस लगभग अब गुना भाग करना है। कैसे, कॉमन सेंस है भाई। 4 में एक तो 36,000 में कितना था, 86,000 बचे 96,000, कॉमन सेंस है। 10 रुपया में एक तो 5 रुपया में तो 10/5, समझ रहा, 5/10 वही 0.3, समझ गया। 96,000 में एक फराडे तो 36,000 में कितना, तो 36,000/96 फराडे आ गया। अब देखिए हमको बनाना किससे है, MgCl2 से Mg बनाना है। सब लोग ध्यान दीजिए, MgCl2 से Mg बनाना है। बताओ कै फराडे में कै मोल बनेगा, बताओ 2 फराडे कै मोल, बोलो। 2 फराडे में 1 मोल। Yes, बताओ sir. 0.3 फराडे में कै मोल बनेगा, जल्दी बताओ तो। 3/2 0.15. हाँ, 0.15. देखो, हाँ 2 फराडे में 1 मोल, 1 फराडे में कितना, तो 1/2 इंटू 0.3, यही है ना। अरे 2 में 1 तो 1 में इतना, तो 0.3 में इतना मोल आ गया। मोल आया, Yes. मास निकाल लोगे। मास कैसे निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास। ये मास आ गया, देखो मोल इंटू मोलर मास, ये मोल यही आएगा। मोल आएगा 0.15, मोल आ जाएगा 0.15, मोल इंटू मोलर मास किए। अब यहां देखो आखिरी पार्ट सब लोग ध्यान दो। अगर इफिशियंसी 75% है तो उतना ही बनेगा कि कम बनेगा, खाली मुझे जितना बताओ। कम बनेगा। बोलो। अगर इफिशियंसी 75% है तो उतना ही बनेगा कि कम बनेगा, कम बनेगा। कम बनेगा ना। तो कम कैसे होगा, कम कैसे होगा, गुना करने पे कि भाग करने पे, करने से डिवाइड करने से कैसे होगा, गजब आदमी हो। तो इसको 0.75 से डिवाइड करने तो में जाएगा, कहाँ से आ गएगा, मल्टीप्लाई करने पे। मेरे भाई सुन मेरी बात, पहले सुन। 75% 0.75, 80% 0.8, 90% 0.9, 10% 0.1, यही होता है। पता है ना अल्फा में 50% को 0.5 कहना है, 60% को 0.6 कहना है, तो यहाँ 75% को 0.75 कहना। बस खाली यही सोचना कि कम की ज्यादा, तो 0.75 से तुमको या तो गुना करना है या तो भाग करना है। अब फार्मूला लिखाएंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड होता है। अब कभी कुछ फार्मूला कभी कुछ फार्मूला, इसलिए फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं। 75% है तो कम बनेगा, तो कम बनेगा तो 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ाना रहेगा तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर हुआ? बोलो यस सर। बोलो बच्चों,
तो क्लास में एंड करने जा रहा हूँ, क्लास एंड हो रहा है। आप लोग जो है वीडियो जब जाएगा तो 2:30 बजे, चैनल जो लोग किए अच्छी बात है, नहीं किया देख लीजिएगा। और आप लोग जो है एक बार जरूर से 15 मिनट फिर देखना है सबको। मैं फिर से कराऊं, 60-70 बच्चे हैं। देखो, अगर तुमको सीखना है तो मैं तुमको सिखा दूंगा इलेक्ट्रो-थर्मो सब ऑनलाइन में ही, लेकिन जो कहेंगे वो करना है। मतलब तुम लोग को जाके अभी जब क्लास के बाद 15 मिनट 20 मिनट जरूर देखना यार, ज्यादा नहीं देखना। अच्छा, जिन लोगों का नेटवर्क वगैरह कुछ दिक्कत हो ज्यादा देख लेना, बाकी जरूर देख लेना। 10 से 15 मिनट सारे बच्चे मिला लेना नोट्स अपना एक बार, ठीक है। तो देखो फिर तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर बनाते रहो बॉस, और बनाओ तो 3-4 बार, ठीक है। अगली बार में हम लोग का फराटेला खत्म हो जाएगा पूरा। अगली क्लास में फिर 2 क्लास में कंडक्ट